नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम जानेंगे एक इक्विपमेंट जो कि चार्जर के बारे में। तो आज हम डिफरेंट टाइप के चार्जर के बारे में, जो मैनुअल चार्जर थे उसके बारे में। अभी जो चार्जर जो आ रहे हैं वो एसएमपीएस बेस्ड यानी मॉड्यूल बेस्ड चार्जर आ रहे हैं। तो इससे पहले की जो टेक्नोलॉजी थी वो किस तरीके से थी, कैसे वर्क करती थी, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ये देख सकते हैं ये जो चार्जर है इसके अंदर इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के जो है ये ऑन ऑफ स्विच है। आप ऐसा करोगे कि ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ज़्यादा, ये देखो ऑन ऑफ के लिए बनाया गया है, यहाँ पे लाइन के लिए लाइन और न्यूट्रल, इस तरीके से यहाँ पे एसी इन करा सकते हैं, ठीक है। ये लाइन और न्यूट्रल दो देंगे तो एसी इन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो एसी इनपुट आप देख पा रहे होंगे लिख रहा है, और ये जैसे ही इसमें सप्लाई आएगी तो ये मेंस ऑन होगा। दूसरा ये जो है सेल सेलेक्टर स्विच है, तो ये भी एक रोटरी स्विच टाइप ही है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग वोल्टेज सेट होंगे। अगर इस पर अगर आपको ये जो है ये है अपना 110 वोल्ट हम अगर देते हैं एसी, ठीक है, 110, तो हमारा डीसी मिलेगा यहाँ पे 6 वोल्ट। तो 110 6 का चार्जर है ये, अभी जो मैं बताने वाला हूँ। जब चार्जर फेल होगा तो ये इंडिकेशन आएगा आपको, ठीक है। तो ये 4 सेलेक्टर स्विच है, तो यहाँ से आप वोल्टेज बढ़ा घटा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट ज़्यादा हो गया है तो वोल्टेज के अनुसार करंट भी बढ़ता है, यहाँ से आप अर्थिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है दोनों, तो यहाँ से डीसी आउटपुट आप ले सकते हैं। अब होता है कि ये तो हो गया एक मैनुअल तरीके से। तो क्या हुआ, एक रेक्टिफायर बनाया है और उसको ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया है, और ट्रांसफार्मर से जोड़ने के बाद में ये सारे कनेक्शन कर दिए गए हैं। इस तरीके से ये बनाया हुआ है। दूसरे टाइप, इससे भी ओल्ड टाइप का जो था वो इस टाइप का चार्जर आते थे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्या किया है, मीटर दे दिए हैं। तो ये जो मीटर है ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये पैरेलल में लगता है। और ये है एम्पियर मीटर, आमीटर बोलते हैं, ये सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। और जब ये ऑन होगा तो ये एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है। ये नियॉन लैंप है एक तरीके से, ठीक है, इसको नियॉन लैंप बोलते हैं। और ये जो है ये ट्रिकल और बूस्ट करने के लिए है ना। जब आपको ट्रिकल चार्जिंग करना है तो ऊपर कर दोगे, और बूस्ट करना है तो नीचे कर दोगे। तो इस तरीके का स्विच ये दिया गया है। ये डीपीडीटी स्विच लगाया हुआ है दोस्तों, और ये रोटरी स्विच है, ठीक है। तो इसमें 6 पॉइंट दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा, और कम करोगे तो कम होगा। ये जो है वो फ्यूज है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये अलग अलग ये जो है तीनों अलग अलग उसके फ्यूज है। तो एक जो फ्यूज है वो एसी के लिए है, जब एसी इन होगा उसके लिए है, और दूसरा है डीसी के लिए, ठीक है, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का। तो इस तरीके से उन्होंने ये फ्यूज डाले हैं। तो ये भी अलग अलग रेटिंग के फ्यूज आते हैं दोस्तों। ये ब्लैक वाले मैं आपको निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये निकल जाता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्यूज जो है होते हैं। दोस्तों अभी ये जकड़ा हुआ है, नहीं निकल पाएगा। और यहाँ से आप आउट ले सकते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। और देखते हैं दूसरा थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं ये एक चार्जर है, इसमें भी इस टाइप के जो है एनालॉग मीटर लगे हुए हैं। ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, और ये है एम्पियर मीटर यानी एमीटर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक सेलेक्टर स्विच दिया हुआ है रोटरी टाइप में। तो यदि आप ये जो एरो दिखा रहा है, ये एरो अगर बूस्ट पे करते हैं तो बूस्टिंग में चार्ज करेगा, और अगर फ्लोट पे करते हैं तो फ्लोट में चार्ज करेगा, ठीक है। इसमें दो ही ऑप्शन है, नीचे कर दिया तो बूस्ट हो गया, फिर फ्लोट हो गया, ऊपर कर दिया तो बूस्ट, यानी कि चारों तरफ मूव करेगा। ये है ऑन ऑफ स्विच, ठीक है, ऑन ऑफ स्विच और बजर बंद करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरा यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये भी ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है, ये बजर बंद करने के लिए ऑन ऑफ है, और ये जो चार्जर का ऑन ऑफ है, ठीक है दोस्तों। ये है एसी का फ्यूज। तो ये जो फ्यूज थे है ना, ये 10 एम्पियर के थे। ये फ्यूज हैं वो 15 से 20 एम्पियर के होते हैं, और इससे छोटे जो आते हैं वो 5 एम्पियर के होते हैं, ठीक है। तो ये एसी के लिए फ्यूज है, और ये डीसी के लिए अलग से फ्यूज है। यहाँ से आप अर्थिंग कर सकते हैं इस जगह से। और ये आप देख पा रहे होंगे ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये दो नेगेटिव है और ये दो पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब लोड के लिए ये दोनों को कॉमन किया हुआ है पॉजिटिव को,
और नेगेटिव सेपरेट दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि आउटपुट वोल्टेज आप ले सकते हैं। तो ये जो है वो ये ऊपर वाला 12 वोल्ट का है, ठीक है दोस्तों। ये जो है अपना 24 वोल्ट का है, ठीक है। तो ये 24 वोल्ट का है और ये 12 वोल्ट वाला चार्जर है, ठीक है। ये 6 वोल्ट वाला है, इस तरीके का। दोस्तों यहाँ पे मीटर भी उसी रेंज से दिए हुए होते हैं। और ये जो देख रहे हैं बैटरी और लोड का स्विच है, ठीक है। टोटल लोड करना है तो इधर और बैटरी का। तो अब हम इसके एलईडी इंडिकेशन के बारे में देख लेते हैं। फेलियर किस तरीके से जब आएगा तो एलईडी क्या करेगी, किस तरीके से बताएगा। तो जब आप ऑन करोगे तो मेंस ऑन होगा, एसी अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज होगा तो ये एलईडी जलेगी, फ्लोट में ये, बूस्टिंग चार्ज में ये होगा, डीसी ओवरलोड होगा तो ये होगा डीसी, ठीक है। डीसी का ओवरलोड और अंडर वोल्टेज में शॉर्ट सर्किट होगा तो ये एलईडी जलेगी, ठीक है। ठीक है, मेंस और बैटरी चार्जिंग के टाइम पे ये लगेगी और बैटरी लो होगा तो ये जलेगी। एक चीज़ और इसमें बेनिफिट दिया हुआ है दोस्तों कि जब जब रिवर्स पोलरिटी आपकी लगा दी जाएगी, यानी कि किसी इक्विपमेंट में या बैटरी के अंदर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, तो यहाँ पे ये एलईडी बता देगी कि भाई आपने गलत वायरिंग की है। तो इस तरीके का है दोस्तों। इससे भी और टाइप का मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज हम हर तरीके के चार्जर जो मैनुअल चार्जर होते थे उनके सब के बारे में हम जानकारी कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये भी हमारे पास में देखो उसी टाइप का ही है, ये भी एक चार्जर है, वही मैंने आपको जानकारी दी है। तो इस तरीके का और मैं बता देता हूँ कि दोस्तों ये देखिए इंडियन रेलवे प्रॉपर्टी, यानी इंडियन रेलवे में यानी सिग्नल के लिए जो यूज होने वाले 6 वोल्ट का जो चार्जर है वो इस तरीके के होते हैं, देख सकते हैं आप, वही है। यहाँ से मेंस एलईडी का मेंस ऑन होगा, ठीक है। ये चार्जर फेल का इंडिकेशन आएगा, जब चार्जर फेल होगा तो ये मेंस का स्विच है, ऑन ऑफ स्विच, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो है ये सेलेक्टर स्विच है, सेल सेलेक्टर स्विच, और नेगेटिव पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से आप एसी दे सकते हैं बाहर से। तो एसी देख सकते हैं आप, 110 वोल्ट एसी है ना, और 6 वोल्ट 5 एम्पियर का ये चार्जर है, ठीक है। मैक्सिमम आप ले सकते हैं। तो इस तरीके के भी चार्जर होते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ इससे भी ओल्ड और बड़ा चार्जर। तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, बहुत हाइट है इसकी। आप देख पा रहे होंगे ये नीचे से लेके ऊपर तक, थोड़ा अंधेरा हो गया है, लाइट जा चुकी है इस कारण से। तो आप देख पा रहे होंगे ये इतना बड़ा चार्जर है। तो ये था इससे भी ओल्ड टाइप का। तो ये देखिए मेंस की एलईडी है, एलईडी मतलब नियॉन लैंप्स है ये, ठीक है। और ये वोल्ट मीटर है, और ये देख पा रहे होंगे तो ये 60 से 70 वोल्ट का चार्जर है दोस्तों, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 70-75 वोल्ट तक काम करता है। तो ये इस टाइप के ऑन ऑफ स्विच थे, जैसे स्टार्टर में आते हैं इस टाइप के थे इसमें। और ये देखिए ये वोल्टेज और करंट एडजस्टमेंट है, ये दोनों, एक करंट का एक वोल्टेज, यहाँ से वोल्टेज एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ से करंट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये इसका बूस्ट और ट्रिकल के लिए, बूस्ट और फ्लोट में चार्जिंग करना है तो ये उसके लिए है। और ये इनपुट के फ्यूज हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है वो डायरेक्ट एसी से चलता है, एसी इन दोगे तो आउटपुट निकलेगा। तो इस तरीके से ये भी इससे भी बड़े बड़े चार्जर भी होते थे दोस्तों, रोटरी टाइप, उसमें बड़ी बड़ी रोटरियाँ जो हैं लगी रहती थी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये भी एक चार्जर है, ये 12 वोल्ट का चार्जर है, बट इतना इतना बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये भी देख पा रहे होंगे इसमें गोल टाइप के जो है वोल्ट मीटर और एमीटर लगे हुए हैं, और वही सेलेक्टर स्विच है। यहाँ पे एसी के लिए फ्यूज है, एसी डीसी के फ्यूज आप लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सारे जो है एलईडी के इंडिकेशन आपको दिखा के रखे हैं, मेंस, ऑन, प्लॉट, ऑटो, ऑटो बूस्ट, मैनुअल। तो आप मैनुअल पे करोगे तो, और ऑटो पे करोगे तो ऑटोमेटिक वर्क करेगा, नहीं तो मैनुअल पे आपको करके करना पड़ेगा, करंट वगैरह सेट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे वही बैटरी का, ठीक है। ये रिवर्स की एलईडी इंडिकेशन इसमें भी है, और यहाँ से आप लोड कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बैटरी लोड के लिए अलग है, और ये ऑन ऑफ का स्विच है दोस्तों, रोटरी टाइप में, और ये अर्थिंग का है दोस्तों। इस टाइप के बहुत सारे चार्जर हैं, और अभी जो आने लग गए हैं वो एसएमपीएस बेस्ड चार्जर हैं दोस्तों, ठीक है। तो जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आजकल जो आने लग गए हैं वो इस टाइप के चार्जर जो है एसएमआर मॉड्यूल के टाइप में ये आ गए हैं, मोड रेक्टिफायर के। तो इस तरीके के चार्जर हैं, यानी मॉड्यूल हैं एसएमपीएस टाइप में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ भी कम हो गई है, लेकिन कंपोनेंट छोटे हैं, कॉम्पैक्ट बना दिया है दोस्तों।
इस तरीके के जो है चार्जर अभी रूप ले लिया। अब इससे भी छोटे छोटे भी चार्जर आने लगे हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।